न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 10 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दो तरह के हो सकते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें कोई शर्त नहीं होती, जिनमें कोई शर्त नहीं होती। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो शर्त के साथ होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें किसी तरह की कोई कंडीशन लगी होती है शर्त के साथ। ये विदाउट कंडीशन है, इनमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं। और ये विद कंडीशन होते हैं, इनमें कोई चीज अनिश्चित घटना हो या ना हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा। जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज एनफोर्सेबल ओनली ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। इसे तभी लागू किया जा सकता है यदि जिस शर्त पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित है वह शर्त पूरी हो जाए। जिस शर्त पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित है यदि वो शर्त पूरी होगी तभी इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस के बारे में पता है सबको। बीमा, आप बीमा करवाते हैं। बीमा आप क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में अनिश्चितता रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है कि कहीं आपकी प्रॉपर्टी को आग ना लग जाए या फिर आपका सामान चोरी ना हो जाए। इस वजह से आप बीमा लेते हैं, अनसर्टेनिटी के ऊपर आधारित होता है इंश्योरेंस। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस ली अगेंस्ट फायर। ये है इंश्योरेंस कंपनी और ये हैं आप। ये है आपकी बिल्डिंग, ये है आपकी बिल्डिंग। और आपको डर है कि कहीं इस बिल्डिंग में अगर आग लग गई तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को आप प्रीमियम देते हैं। प्रीमियम क्या होता है? हर साल या हर महीने या हर 6 महीने में आप इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करते हैं फिक्स्ड अमाउंट की, जिसे आप प्रीमियम कहते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है क्या? यदि बिल्डिंग में आग लगी, फायर, आग लगी, तो
आग लगने से जो नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी। ठीक है जी। आप कंपनी को प्रीमियम पे करेंगे और कंपनी आपसे वादा करती है कि यदि बिल्डिंग में आग लग जाती है तो जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। हाँ जी। जब तक आग नहीं लगती, क्या आप इंश्योरेंस कंपनी को स्यू कर सकते हैं? स्यू कर सकते हैं? बताएं मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में। जब तक आग नहीं लगती, अंजू, मनप्रीत, तमन्ना, मुस्कान, रीचा, रुखसार, नो। जब आग ही नहीं लगी तो इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रॉमिस कैसे पूरा करेगी? और जब तक वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती या फिर प्रॉमिस पूरा करने से मना कर देती है, तभी तो आप इसके ऊपर केस करेंगे। और वो प्रॉमिस पूरा कब करेगी इंश्योरेंस कंपनी? जब यहाँ पर आग लग जाएगी। ठीक है जी। सो यहाँ पर अनसर्टेन इवेंट क्या है? अनसर्टेन इवेंट, अनिश्चित घटना। यहाँ पर वेरी गुड अंजू, यहाँ पर अनिश्चित घटना है आग का लगना। आग का लगना या फिर फायर इज द अनिश्चित घटना। अनसर्टेन इवेंट क्या है? आग का लगना। जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग contract depends upon happening or non-happening of uncertain event। कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो निर्भर करता है कि अनिश्चित घटना घटती है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट निर्भर करता है अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने पर। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आग लगने या आग ना लगने के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए आप इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज नोन एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम मेकिंग द थिंग्स क्लियर टू यू। इंश्योरेंस कंपनी अपना कार्य कब पूरा करेगी? इंश्योरेंस कंपनी का कार्य पूरा होना या ना होना ये निर्भर करता है आग के लगने या ना लगने पर। अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने पर निर्भर करता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको नुकसान का पैसा देना पड़ेगा या नहीं। इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अनसर्टेन इवेंट हो जाती है, आग लग जाती है, मान लीजिए कि आग लग गई, आग लगेगी तभी तो लॉस होगा। और जब लॉस होगा तभी तो इंश्योरेंस कंपनी लॉस की भरपाई करेगी। ठीक है जी। और यदि अनिश्चित घटना नहीं घटती, यहां पर क्या केस है? ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। और यहां पर केस क्या है? ऑन द नॉन हैपनिंग
अगर अनिश्चित घटना नहीं घटती। यदि अनसर्टेन इवेंट नहीं घटती, दैट मीन्स आग नहीं लगती। आग नहीं लगेगी तो आपको नुकसान नहीं होगा, और यदि नुकसान नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रॉमिस पूरा कैसे कर सकती है? ठीक है जी। यदि आग ही नहीं लगी तो इंश्योरेंस कंपनी अपना कार्य कैसे पूरा कर सकती है? कार्य तो तब पूरा होना था जब आग लग जाती। ठीक है जी। दिस इज व्हाट इज नोन एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है आपकी सेक्शन 3(1), सेक्शन 31। और सेक्शन 31 क्या कहता है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? Section 31 of Indian Contract Act says that a contingent contract is a contract to do is a contract to do or not to do or not to do something। कुछ करने या कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ करने या कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये कुछ करना या कुछ ना करना किसके ऊपर निर्भर करता है? इफ सम इवेंट डज और डज नॉट हैपन। किसके ऊपर निर्भर करता है? यदि कोई घटना घटित हो जाए या घटित ना हो। किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने पर निर्भर करता है। कुछ करना या फिर कुछ ना करना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर आपके इस डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स ऑफ दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के आपके 2 हिस्से हैं। कौन सा हिस्से है? कौन से 2 हिस्से हैं? कुछ करना या कुछ ना करना। टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कुछ करना या कुछ ना करना ऑन द हैपनिंग ऑफ, या फिर आप डेफिनेशन में ही देखिए, इफ सम इवेंट हैपन्स। हमने इसमें ये वाला पार्ट उठाया है, इफ सम इवेंट हैपन्स। या फिर टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट डज नॉट हैपन। कुछ करना या कुछ ना करना यदि कोई घटना घटित हो। कुछ करना या कुछ ना करना यदि कोई घटना घटित ना हो। यदि घटना घटित हो जाए, यदि घटना घटित ना हो। देखिए यहां पर भी 2 पार्ट्स हैं, टू डू और नॉट टू डू, फिर टू डू और नॉट टू डू। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल 1, घटना के घटित होने पर कुछ करना, टू डू, कुछ करना। आपने बोला
अगर बारिश हुई, अगर बारिश हुई तो हम पिकनिक पर जाएंगे। यदि बारिश हुई तो पिकनिक पर चलेंगे। हाँ जी, घटना घटित होने पर निर्भर करता है। यदि कोई घटना घटित हो, देखिए अनसर्टेन इवेंट क्या है यहां पर? व्हाट इज अनसर्टेन इवेंट? अनसर्टेन इवेंट है बारिश, रेन। बारिश का होना, रेन का होना इज अनसर्टेन इवेंट। अगर तो बारिश हो गई तो आप कुछ करेंगे। क्या करेंगे? आप पिकनिक पर जाएंगे। यदि घटना घटित हो जाए तो कुछ करने का वादा। घटना के घटित होने पर कुछ करने का वादा। ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल, नॉट टू डू वाला ले लेते हैं। कुछ ना करने का वादा, कुछ ना करने का वादा। यदि बारिश हुई तो पिकनिक पर नहीं चलेंगे। बारिश हुई तो पिकनिक पर नहीं चलेंगे। अनसर्टेन इवेंट क्या है? बारिश का होना, बारिश का होना घटना के घटित हो जाने पर। तो यदि बारिश हुई तो आप क्या करें, क्या नहीं करेंगे? आप पिकनिक पर नहीं जाएंगे। तो घटना के घटित होने पर कुछ करने का या कुछ ना करने का वादा इज ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। कुछ करना या कुछ ना करना यदि घटना घटित ना हो। अब घटना के ना घटित होने की बात करते हैं। एग्जाम्पल 1, घटना के ना घटित होने पर कुछ करना। घटना के ना घटित होने पर कुछ करना। यदि बारिश ना हुई, ना घटित होने की बात कर रहे हैं। यदि बारिश ना हुई तो पिकनिक पर चलेंगे। अनसर्टेन इवेंट क्या है? अनिश्चित घटना क्या है? बारिश का ना होना, बारिश का ना होना। ये शर्त है, ये शर्त है कि बारिश ना हुई तो वो पिकनिक पर चलेंगे। रेन, अगर बारिश ना हुई तो पिकनिक पर चलेंगे। घटना के घटित ना होने पर कुछ करना। समझ रहे हैं बात? और एग्जाम्पल 2, नॉट टू डू समथिंग। नॉट टू डू, दूसरा पार्ट इसका ये वाला। घटना के घटित ना होने पर कुछ ना करने का वादा। यदि बारिश ना हुई तो पिकनिक पर नहीं चलेंगे। बारिश ना हुई तो पिकनिक पर नहीं चलेंगे। ठीक है जी। सो मैंने आपको इस डेफिनेशन के एक एक एग्जाम्पल बता दिया है। कुछ करना या कुछ ना करना किसी घटना के घटित होने पर। कुछ करना, ये एग्जाम्पल, या कुछ ना करना यदि कोई घटना हो जाती है। दूसरा, कुछ करना या कुछ ना करना यदि घटना घटित नहीं होती। ये सब सब चीजें इसी के अंदर आती हैं। मेन मुद्दा ये है कि जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं वो अनसर्टेन होनी चाहिए, वो आपके बस में नहीं होनी चाहिए, आपका कंट्रोल नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। यदि आप किसी घटना को नियंत्रण कर सकते हैं, किसी घटना के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं,
तो ऐसी घटना को आप अनसर्टेन इवेंट नहीं कहते। भाई अनिश्चितता तो वहीं पर होगी ना जो आपके बस में ना हो। तो जो अनसर्टेन इवेंट है, अनिश्चित घटना ऐसी होनी चाहिए जो आपके बस में ना हो, तभी उसको अनिश्चित घटना कहा जाएगा। ये सब करने के बाद अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। ए ने बी से प्रॉमिस किया, और वो प्रॉमिस क्या था? मैं तुम्हें अपनी जमीन, लैंड सेल करूंगा यदि मैं इस जमीन से संबंधित मुकदमा जीत गया। ए का जो लैंड था उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था, किसी ने केस कर रखा रखा था कि ये लैंड तो मेरा है। तो ए बी से कहता है कि यदि मैं ये मुकदमा जीत जाता हूं तो ये लैंड मैं तुम्हें बेचने का वादा करता हूं। ठीक है जी। इफ आई सक्सीड इन लिटिगेशन फॉर इंग्लिश मीडियम, इफ आई सक्सीड इन द लिटिगेशन, अगर मैं मुकदमा जीत गया तो मैं तुम्हें ये लैंड सेल कर दूंगा। चैट बॉक्स, अनसर्टेन इवेंट क्या है? अनिश्चित घटना क्या है यहां पर? अनिश्चित घटना क्या है? अंजू, मुकदमा जीतना। वेरी गुड। मुकदमा जीतना या ना जीतना, ये अनिश्चित घटना है। मनप्रीत रोल नंबर 40 सेज रिपीट। ओके जी, रिपीट करते हैं। ए ने बी से वादा किया कि मेरा लैंड जिसके ऊपर की मुकदमा चल रहा है, अगर उस जमीन का मुकदमा मैं जीत जाता हूं, कोर्ट मुझे उस जमीन का मालिक घोषित कर देती है, तो ये जमीन मैं तुम्हें बेच डालूंगा। यहां पर ए बी को जमीन कब बेचेगा? कंडीशन है यहां पर, शर्त है। और वो शर्त क्या है कि अगर वो मुकदमा जीत गया तो वो बी को लैंड सेल करेगा। सो यहां पर अनिश्चितता किस बात की है? अनिश्चितता इस बात की है कि ए मुकदमा जीतेगा या फिर नहीं जीतेगा। तो यहाँ पर अनसर्टेन इवेंट क्या है? मुकदमा जीतना या ना जीतना। और कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? भाई किस शर्त पर ए बी को, किस शर्त पर ए बी को अपनी जमीन बेचेगा? किस शर्त पर? शर्त ये है कि यदि मुकदमा जीत जाता है, शर्त ये है। सो यहां पर आप क्या कहेंगे? कौन सा पार्ट है ये? टू डू या नॉट टू डू यदि घटना घटित हो जाए? ये केस 1, 2, 3 या 4 में आएगा? कौन से केस में आएगा ये? अंजू,
नॉट टू डू, अंजू से इज नॉट टू डू। बेटा ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। कुछ करने का वादा, पूजा वेरी गुड, रुखसार वेरी गुड। टू डू, टू डू वेरी गुड। तो ये केस है कौन सा? टू डू समथिंग इफ अनसर्टेन इवेंट हैपन्स। कुछ करने का वादा यदि अनिश्चित घटना घटित हो जाती है। ठीक है जी। सो ये कहां पर आता है? ये फर्स्ट पार्ट के टू डू में आता है, यहां पर आता है। कुछ करने का वादा यदि अनिश्चित घटना घटित हो जाती है। जब तक बी मुकदमा नहीं, ए मुकदमा नहीं जीतता, जब तक ए मुकदमा नहीं जीतता, क्या बी ए को स्यू कर सकता है? क्या बी ए को कोर्ट में घसीट सकता है कि इसने अपना वादा पूरा नहीं किया? सिमरनजीत, पूजा, नेहा, नो, वेरी गुड। जब तक ए मुकदमा नहीं जीत जाता, जब तक ए मुकदमा नहीं जीत जाता, मतलब क्या हुआ? मतलब जब तक अनिश्चित घटना घटित नहीं हो जाती, जब तक अनिश्चित घटना घटित नहीं हो जाती, तब तक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता। तब तक कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं किया जा सकता। तब तक बी ए को स्यू नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक घटना ही घटित नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा? तब तक कैसे पता चलेगा कि ए बी को लैंड सेल करने वाला है या नहीं? अब मान लीजिए ए मुकदमा जीत गया, ए मुकदमा जीत गया। मुकदमा जीतने के बाद ए अपने वादे से मुकर गया, मैं नहीं तुझे अपना लैंड सेल करता। अब बताइए, अब क्या बी ए को स्यू कर सकता है? यस, वेरी गुड। तीसरा केस, मान लीजिए कि मुकदमा जीतना नामुमकिन हो गया, नामुमकिन हो गया। पता नहीं कि मुकदमे का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, नामुमकिन हो गया, मुकदमा जीता जा ही नहीं सकता। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। जहां पर अनिश्चित घटना का घटित होना असंभव हो जाए, जहां पर अनिश्चित घटना के घटना असंभव हो जाता है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या कोई मायने नहीं रहते, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ओके जी। सो दिस इज सम डिस्कशन ऑन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, इसको मैं बहुत स्लो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होता है ये समझना, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चैप्टर ये है छोटा सा, कल के दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 दिन में ये चैप्टर विल बी ओवर। लेकिन
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती तो छोटी हैं, लेकिन थोड़ी सी ना उलझाने वाली होती हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा उस तरह का है, इसलिए आई एम गोइंग वेरी स्लो ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं एनफोर्स करने की, कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसे लागू कर सकते हैं और कब लागू कर सकते हैं। जो सामने वाला इंसान है, सामने वाला इंसान बी, ये ए के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट को कब लागू कर सकता है या कब लागू नहीं कर सकता, इसके कुछ नियम हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि ए केस हार जाता है, चलिए यहां पर लिख भी लेते हैं, यदि ए मुकदमा हार जाता है तो बी ए को बी कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं कर सकता, बी कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं कर सकता। जब तक मुकदमे का कुछ नहीं पता तब तक तो बी वैसे भी लागू नहीं कर सकता, लेकिन यदि ए मुकदमा हार जाता है, अनसर्टेन इवेंट नहीं हुई, अनिश्चित घटना घटित नहीं हुई, हमारी शर्त क्या थी, घटना का घटित होना, लेकिन यहां पर घटना घटित नहीं हुई, यदि घटना घटित ना हो तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लागू नहीं किया जा सकता। और यदि घटना का घटित होना नामुमकिन हो जाए, नामुमकिन, असंभव, यदि घटना का घटित होना असंभव हो जाए तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। ठीक है जी, आइए रिवाइज करते हैं। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एब्सोल्यूट या कंटिंजेंट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिनमें किसी तरह की अनिश्चितता या कोई भी शर्त नहीं होती, किसी घटना के ऊपर आधारित नहीं होते। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट शर्त के साथ आते हैं, जब तक वो शर्त पूरी नहीं हो जाती तब तक इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप लागू नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनी और आपका एग्जाम्पल दिया था जिसमें आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं, बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपसे वादा करती है कि यदि आपकी इस बिल्डिंग में आग लग जाती है तो मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगी। यहाँ पर अनिश्चित घटना क्या है, आग का लगना। आग का लगना है अनिश्चित घटना, आग का लगना या आग का ना लगना अनिश्चित घटना है। और शर्त क्या है, शर्त क्या है कि यदि आग लग जाए तो मैं तुम्हें नुकसान की भरपाई करूंगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने पर निर्भर कर रहा है। तो यदि अनसर्टेन इवेंट घटित हो जाती है, फायर लग जाती है, लॉस हो जाता है, तो ही इंश्योरेंस कंपनी को अपना कार्य पूरा करना होगा। यदि अनसर्टेन घटना नहीं घटती, आग नहीं लगती, लॉस नहीं होता, तो इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉमिस पूरा करने की बात ही नहीं आती। सेक्शन 31 में आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, और ये सेक्शन कहता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कुछ करने या कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट जो कि निर्भर करता है किसी घटना के घटित होने या फिर ना होने पर। सो इस डेफिनेशन के आपके दो पार्ट्स हैं, यदि घटना घटित हो जाती है, ये पार्ट, या फिर यदि घटना घटित नहीं होती, ये वाला पार्ट। यदि घटना घटित होती है तो फिर से दो चीजें, कुछ करना या कुछ ना करना। और यदि घटना घटित नहीं होती तो फिर से दो हिस्से, कुछ करना या कुछ ना करना। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप घर पे रिवाइज करें। इसमें मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया जिसमें कि ए ने वादा किया बी से
कि यदि मैं अपने ज़मीन के ऊपर चल रहे मुकदमे को जीत जाता हूँ, तो वो ज़मीन मैं तुम्हें बेच दूँगा। सो यहाँ पे अनिश्चित घटना है मुकदमे का जीतना या फिर ना जीतना, और शर्त क्या है? यदि मुकदमा जीत जाता हूँ मैं। सो ये है आपका कुछ करने का वादा, यदि अनिश्चित घटना घटित हो जाती है। तो जब तक ए मुकदमा नहीं जीत जाता, तब तक बी चुपचाप बैठा रहेगा, चुपचाप वेट करेगा, स्यू नहीं कर सकता ए को। लेकिन जैसे ही ए मुकदमा जीता, तो बी ए के पास जाएगा, कहेगा ला मुझे लैंड सेल कर, तूने वादा किया था कि तुम मुझे लैंड सेल करोगे। मुकदमा जीतने पर ए अपने वादे को पूरा करने से मना कर देता है। अब जो बी है वो ए को स्यू कर सकता है। ठीक है जी। और यदि मुकदमे का जीतना हो जाता है असंभव, अनिश्चित घटना के घटित होना असंभव हो जाता है, ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके मायने नहीं रहेंगे, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रद्द हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। दिस इज ऑल इन टुडेज सेशन। कल हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आगे करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, आप इसको घर पे रिवाइज एक बार जरूर करके आएंगे। चाहे आप क्लास स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले इसको रिवाइज करें, लेकिन आप इसे रिवाइज जरूर करेंगे, ताकि आपको जो रूल्स हैं वो अच्छे से समझ में आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।